गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। आज है 1 मार्च 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 1 मार्च 2026 का करंट अफेयर। ध्यान रखना बेटा, ये क्लास आपके लिए जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सभी एग्जाम के लिए क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए क्लास को सीरियसली लेकर चलना है, ठीक है ना। और इस क्लास से आपके क्वेश्चन आएंगे, मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कोशिश यही है कि आपकी हर क्लास से आपको लाभ मिले, ठीक है। इसीलिए आपको एक्यूरेट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो एग्जाम लेवल के, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है बेटा 28 मार्च। हाल ही में 28 मार्च को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। तो ये कब से मनाया जा रहा है बेटा, तो ये आपका 28 फरवरी 1986 को, कब बेटा 28 फरवरी 1986 को, है ना। केंद्र सरकार ने क्या करा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाने की घोषणा की, है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की, है ना। क्लियर है। कब बेटा, कब की थी, 28 फरवरी को 1986 में सरकार ने एक घोषणा कर दी थी कि भैया अब 28 फरवरी को जो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। ये आपके लिए ध्यान रखना है, केंद्र सरकार ने या भारत सरकार ने 28 फरवरी 1986 को ये घोषणा की थी कि हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा बेटा, तो 28 फरवरी 1928 को, कब बेटा 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन, कौन बेटा, सीवी रमन, जो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे, है ना। तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी बेटा, रमन प्रभाव की खोज की थी। आपको ध्यान रखना कब की थी, 1928 को, 28 फरवरी, है ना। हमारे देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, है ना। इसी के चलते उनको 1930 में, कब बेटा 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, है ना बेटा। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये ध्यान रखना। 1930 में, है ना, भारत के जो सीवी रमन थे उनको रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखना। और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे ना, एशिया के पहले वैज्ञानिक थे, है ना, वैज्ञानिक थे भौतिकी में, कौन से, भौतिकी में, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखना। तो एशिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक, भौगोलिक वैज्ञानिक थे जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी खोज क्या थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, है ना। कब की थी, 28 फरवरी 1928 को की थी, है ना। और 28 फरवरी 1986 को केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि हम हर साल 28 फरवरी को क्या मनाएंगे बेटा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी 2026 में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था, तो उसकी थीम भी आपको याद रखना है ना। थीम क्या थी बेटा, विज्ञान, है ना, विज्ञान में महिलाओं, इसका बेटा महिलाओं या महिलाएं, है ना, विकसित भारत में गति देने वाली शक्ति। क्या है बेटा, इसकी थीम क्या है, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत में गति देने वाली शक्ति है। ऐसा जो है ना थीम इस बार की है 2026 की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत में गति देने वाली शक्ति। ये थीम है 2026 की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाया जाता है बेटा, 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी के लिए उनको जो है ना 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, जो एशिया के पहले ऐसे भौतिकी वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है ना। और इसी के चलते 28 फरवरी 1986 को, है ना, 1986 को केंद्र सरकार ने या भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की। अब इतना आपके लिए याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। हाल ही में
प्रोफेसर टी के उमन का निधन हुआ है। इनका संबंध किससे था, है ना? हाल ही में किसका निधन हुआ बेटा? तो हाल ही में निधन हुआ है टी के उमन का। किसका हुआ है? टी के उमन का निधन हुआ है हाल ही में। इनका संबंध किससे था? ठीक है ना, इनका संबंध किससे था ये आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध था बेटा समाजशास्त्र। किससे बेटा? समाजशास्त्र से इनका संबंध था, ये आपको ध्यान रखना। हाल ही में प्रोफेसर टी के उमन का निधन हुआ है। इनका संबंध जो है किससे था बेटा? तो ये समाजशास्त्र से इनका संबंध था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किससे था? समाजशास्त्र से इनका संबंध था। ठीक है, टी के उमन को 2008 में, ध्यान रखना, 2008 में इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। किससे बेटा? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सम्मानित किया गया था। टीके, आपके टीके उमन जो है ना, अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध था समाजशास्त्र, इनका संबंध था बेटा, है ना, ये समाजशास्त्री थे। और 2008 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसी की हम बात करते हैं बेटा। इनकी एक पुस्तक भी है, इनकी एक पुस्तक भी है ना। उस पुस्तक का नाम देखिएगा बेटा, अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी अ न्यू पर्सपेक्टिव। क्या बेटा? पर्सपेक्टिव। तो इनकी बुक का नाम है बेटा अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी अ न्यू पर्सपेक्टिव, है ना। इनकी एक बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी अ न्यू पर्सपेक्टिव, है ना। तो इनकी पुस्तक है ये, पुस्तक को भी याद रखना बेटा, क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, 100% आएगा। ये एक बहुत ख्याति समाजशास्त्री थे। इनको 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और ये पुस्तक का नाम है अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी अ न्यू पर्सपेक्टिव। 100% क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आपके लिए ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP परियोजना का उद्घाटन किया है। यह किस देश की कंपनी है? ठीक है बेटा, तो यह किस देश की कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP परियोजना का उद्घाटन किया है। यह किस देश की कंपनी है? सबसे पहले हम बेटा ATMP का फुल फॉर्म देखेंगे। ATMP का फुल फॉर्म देखेंगे बेटा, तो इसका फुल फॉर्म है असेंबली। क्या है बेटा? असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग। क्या है बेटा? पैकेजिंग। इसका फुल फॉर्म क्या है? असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग, है ना। ATMP का फुल फॉर्म क्या है बेटा? असेंबलिंग टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग, इसका फुल फॉर्म। इसी परियोजना का हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तो ये कंपनी किसकी है? कंपनी कहाँ की है? तो ये कंपनी है बेटा अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी। ये बेटा टेक्नोलॉजी कंपनी है। कौन सी बेटा? अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो है यार, इस कंपनी के द्वारा ये स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है, तो ये कंपनी कहाँ की है बेटा? अमेरिका की कंपनी है। कंपनी का नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा भारत में ये कंपनी माइक्रोन खोली गई है, इसी का उद्घाटन किया गया है ना, अभी नरेंद्र मोदी ने किया है ना। ATMP इसका फुल फॉर्म है असेंबलिंग टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग, है ना। ये कंपनी अमेरिका की है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम। ठीक है बेटा, क्लियर है? इस कंपनी ने बेटा 22,516 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया भारत के अंदर। ठीक है ना, कितना किया बेटा? 22,516 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया इस कंपनी में। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। ये कंपनी है कहाँ बेटा? तो ये कंपनी है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में ये कंपनी है, गुजरात के साणंद में। कहाँ पर बेटा? साणंद में, गुजरात के साणंद में ये कंपनी है, ध्यान रखना। साणंद में ऐसी कंपनी है ना। माइक्रोन कंपनी अभी हाल ही में अमेरिका कंपनी, इसने कंपनी खोली है ना गुजरात के साणंद में,
22,516 करोड़ रुपए इसका इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी का नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, ये करेगा क्या बेटा कंपनी, यहाँ काम करेगी तो बेटा डी रैम क्या करेगी, डी रैम का फुल फॉर्म होता है बेटा डायनोमिक डायनेमिक डायनोमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बनाएगी बेटा, ठीक है ना, ये बनाएगी बेटा डी रैम बनाएगी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बनाएगी, है ना। एक बनाएगी बेटा NAND, है ना, ये है आपकी फ्लैश मेमोरी, क्या है बेटा, फ्लैश मेमोरी बनाएगी, ठीक है ना। क्या बनाएगी, DRMA डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बनाएगी, NAND ये आपका फ्लैश मेमोरी बनाएगी। साथ ही में हम बात करेंगे बेटा एक बनाएगी आपकी SSP, क्या बनाएगी SSP, तो ये है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव बनाएगी, क्या बनाएगी स्टेट ड्राइव बनाएगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव बनाएगी आपकी ये कंपनी। तो ये कंपनी आपकी करने वाली है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP कंपनी का उद्घाटन किया है। ये कंपनी किस देश की है, तो बेटा ये अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसने भारत में 22,516 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है ना। ATMP का जो असेंबली है वो टेस्टिंग है, वो बेटा असेंबलिंग टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग है ना। ये गुजरात के सानंद में इसकी जो है स्थापना की। ये करेगी क्या बेटा, DRM में डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बनाएगी, NAND फ्लैश मेमोरी बनाएगी और SSP सॉलिड स्टेट ड्राइव बनाएगी। ध्यान रखना, ठीक है, इतना आपके लिए ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को कमीशन किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को है ना कमीशन किया है, तो उसका आंसर बेटा INS अंजदीप, ठीक है ना। INS अंजदीप का अभी हाल ही में मतलब भारतीय नौसेना में शामिल किया, ध्यान रखना है ना। इसका नाम कहाँ से पड़ा है बेटा, अंजदीप जो नाम बना है INS, इसका नाम कहाँ से पड़ा है, तो ये कर्नाटक जो है ना बेटा, कर्नाटक ना, कर्नाटक जो है ना, कर्नाटक की जो है ना आपका है ना कारवार नाम तट जो है ना, कारवार तट है, वहां पर एक द्वीप है बेटा, क्या द्वीप है जिसका नाम है अंजदीप, क्या है अंजदीप, उस द्वीप का नाम इस यहाँ पर रख दिया है ना। कर्नाटक के कारवार तट पर द्वीप है एक अंजदीप, है ना, उस द्वीप का नाम यहाँ पर INS अंजदीप के नाम पर रखा है ना बेटा, ठीक है ना। INS अंजदीप को बेटा एक और नाम है डॉल्फिन, ना क्या नाम है बेटा, डॉल्फिन हंटर, है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं बेटा डॉल्फिन हंटर, ये ध्यान रखना है आपके लिए। INS अंजदीप जो है ना, इसको डॉल्फिन हंटर के नाम से भी जाना जाता है, इसको डॉल्फिन हंटर भी कहा जाता है। और इसका INS जो अंजदीप जो नाम पड़ा है वो कर्नाटक के कारवार तट के द्वीप अंजदीप के नाम पर पड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका निर्माण किसने किया बेटा, तो इसका निर्माण किसने किया ये आपको बता दें आपके लिए। इसका निर्माण किया है GRSC, किसने किया बेटा, GRSC, है ना। गार्डन है ना, गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया, किसने किया बेटा, गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसका वो किया है। भारत सरकार ने इस कंपनी से जो बेटा जो साइन किया था को बनाने के लिए 2019 में किया था, ध्यान रखना 2019 में साइन किया था केंद्र सरकार ने, है ना, रक्षा मंत्रालय ने, और ये GRSC कंपनी उसने, ठीक है ना, और उसको बनाकर तैयार किया है ना। और भारत को इस समुद्र में इसको जो आमंत्रित किया था, मतलब अपहरण किया था, उतारा था, है ना, तो वो 2023 में उतार दिया था और इसको भारतीय सेना में 2026 में शामिल किया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है बेटा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने है ना पनडुब्बी को कमीशन दिया है, शामिल किया है, उसका नाम है INS अंजदीप। और उसका INS अंजदीप किस नाम से पड़ा बेटा, तो कर्नाटक के कारवार तट द्वीप जो अंजदीप है वहां पर उसके नाम से पड़ा है। उसका एक और नाम है डॉल्फिन हंटर, है ना। इसका निर्माण जो है ना GRSC गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर कंपनी ने किया है, और इस पर भारत सरकार ने जो हस्ताक्षर किए थे इसके बनाने के 2019 में किए थे, तो 2023 में इसने आपको समुद्र में अपहरण कर दिया था, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र का कौन सा गांव जाति मुक्त घोषित किया गया, ध्यान रखना, वहां पर कोई जाति नहीं होगी, सिर्फ एक आम नागरिक होगा और सभी समान होंगे, ऐसा महाराष्ट्र का एक गांव घोषित कर दिया है, समान जाति रहेगी,
जाति मुक्त, किसी प्रकार की नीच जाति नहीं होगी, है ना। तो उस गांव का नाम बेटा सौंदला, क्या है बेटा, सौंदला गांव है, क्या है, सौंदला गांव है बेटा, क्या गांव है, सौंदला गांव। ये महाराष्ट्र की मुंबई से दूर है, कितना बेटा, मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर है, कितना बेटा, लगभग मुंबई से 350 किलोमीटर दूर है ना। और जिला कौन सा बेटा, अहिल्या, कौन सा बेटा, अहिल्या, अहिल्याबाई, कौन सा, अहिल्याबाई नगर, अहिल्याबाई नगर बोल सकते हैं, अहिल्याबाई नगर इसका है ना। उसका पुराना नाम की बात करेंगे तो अहमदनगर, कौन सा है बेटा, अहमदनगर इसका पुराना नाम था, है ना, क्या था बेटा, अहमदनगर इसका पुराना नाम था, इसको चेंज करके अभी अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। इसी जिले का गांव है सौंदला, इसको अब जो है ना वहाँ के लोगों ने, वहाँ के सरपंच ने जाति मुक्त कर दिया, वहां पर कोई जाति नहीं होगी, है ना। मुंबई से 350 किलोमीटर दूर है ये महाराष्ट्र, ठीक है ना बेटा। इस गांव की कुल जनसंख्या लगभग 2,500 है बेटा, 2,500 कुल जनसंख्या है, मतलब आबादी है इसकी, है ना, जिसमें से बेटा 70% जनसंख्या जो है वो उच्च जाति की है, ये बेटा उच्च जाति की है। बाकी 30% जो जनसंख्या है बेटा वो निम्न जाति की है, इसमें आपके निम्न जाति भी आती है ना। इसके बाद इसमें मुस्लिम समुदाय भी आता है, इसमें आपका ईसाई समुदाय भी आता है। तो इस प्रकार से 30% लोग में ये सभी हैं, बाकी 70% उच्च जाति है ना। और इन्हीं उच्च जातियों ने मिलकर बोला कि यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं चलेगा, अब ये है जाति मुक्त गांव हो गया, है ना। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बेटा बन सकता है ना। तो महाराष्ट्र का जो है सांदुला जो गांव है इसको जाति मुक्त कर दिया गया है, ये अहिल्याबाई नगर में जिला है, वहां का एक गांव है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते कहां से लाए जाएंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश जितने भी एग्जाम उसके लिए 100% आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना 100% क्वेश्चन आने वाला है ना। तो ये हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क है ना, कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए जाएंगे, वो कहां से लाए जाएंगे बेटा, तो वो लाए जाएंगे आपके कहां से बेटा, अफ्रीका महाद्वीप से, कहां से लाएंगे, अफ्रीका से लाए जाएंगे 8 चीते, है ना बेटा। और ये किस प्रोग्राम के तहत लाएंगे बेटा, किस प्रोग्राम के तहत लाएंगे, इस प्रोग्राम का नाम है बेटा चीता रिवाइवल, क्या है बेटा, चीता रिवाइवल प्रोग्राम, चीता रिवाइवल प्रोग्राम के द्वारा ये लाए जाएंगे। ध्यान रखना बेटा, ये भारत में जो कूनू राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं, नेशनल पार्क, उसमें जो प्रोग्राम है चीता रिवाइवल प्रोग्राम, इसके तहत भारत में लाए जाएंगे 8 चीते। कहां से लाए जाएंगे बेटा, अफ्रीका से लाए जाएंगे, जिनमें से बेटा 8 जो है ना, इसमें से 6 तो रहेंगी फीमेल, क्या रहेंगी बेटा, 6 रहेंगी फीमेल रहेंगी, और 2 रहेंगे आपके मेल, दो क्या रहेंगे बेटा, मेल रहेंगे, 6 इसकी फीमेल रहेंगी इसमें, ठीक है ना। अफ्रीका से लाए जाएंगे, किस प्रोग्राम के तहत लाए जाएंगे, तो जो चीता रिवाइवल प्रोग्राम के तहत लाए जाएंगे, ठीक है ना बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे, यदि ये 8 आपके चीता और आ जाते हैं तो भारत में कुल 46 चीते हो जाएंगे, ध्यान रखना, भारत में कुल कितने चीते हैं, 46 चीते हो जाएंगे, ध्यान ना, ठीक है ना। और 2022 में बेटा, 2022 में नमीबिया से लाए गए थे, कहां से लाए गए थे बेटा, नमीबिया, कहां से लाए गए थे, नमीबिया, कहां से लाया था बेटा, नमीबिया से लाए गए थे बेटा, है ना। 2022 में लाए गए थे 8 चीते, कितने बेटा, 8 चीते लाए गए थे नमीबिया से 2022 में। वही हम बात करेंगे बेटा 2022 में ही, है ना, अफ्रीका से लाए गए थे, अफ्रीका से लाए गए थे 12 चीते, कितने बेटा, 12 चीते लाए गए थे, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, 12 चीते लाए गए थे आपके 2022 में, अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, और 2022 में नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे, इस प्रकार से। तो ये तीसरी बार लाए गए ना, तीसरी बार जो है ना, तीसरी बार लाए गए हैं, ध्यान रखना, भारत में विदेश से चीते, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क में 8 चीते लाए जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप से, है ना। प्रोग्राम है आपका चीता रिवाइवल प्रोग्राम, इससे लाए जाएंगे, जिसमें से 6 फीमेल रहेंगी, 2 आपके मेल रहेंगे। इस प्रकार से भारत में अब 40 चीते हो जाएंगे ना। 2022 में नमीबिया अफ्रीका से भी आपके जो है ना 20 चीते लाए गए थे, ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे बेटा कूनू राष्ट्रीय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। कूनू राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना बेटा 1981 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में की गई। कब की गई थी, 1981 में। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2018 में दिया गया है, ठीक है ना बेटा। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2018 में दिया गया है इसको, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के रूप में ना। और जब स्थापना हुई तो उसकी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी, है ना। अब कहाँ पर बेटा, मध्य प्रदेश के श्योपुर मुरैना जिले में है, कहाँ पर बेटा, मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है, कूनू नदी पर, किस पर बेटा,
कूनू नदी पर है जो चंबल की सहायक नदी, इसी नाम से कूनू राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा। ध्यान रखना। इसका क्षेत्रफल है बेटा 748 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है बेटा, 748 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर मुरैना जिले में है, कूनू नदी के तट पर है। कूनू नदी के नाम से ही इसका जो नाम पड़ा कूनू राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। इसका क्षेत्रफल 748 किलोमीटर है, जिसकी स्थापना हुई थी बेटा कूनू वन्य जीव अभयारण्य के नाम से 1981 में हुई थी और 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाल ही में किसके प्रेसिडेंट तथा सीईओ बॉर्गे ब्रेडे ने इस्तीफा दे दिया है? ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसके प्रेसिडेंट और सीईओ ब्रोगे ब्रेडे ने इस्तीफा दिया है बेटा? ठीक है ना, तो इसका आंसर है बेटा WEF ना। WEF इसका फुल फॉर्म होता है बेटा वर्ल्ड 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 इसका फुल फॉर्म बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फॉरम। क्या बेटा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम। इसका फुल फॉर्म क्या बेटा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम जो है ना, इसका फुल नेम है WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम के प्रेसिडेंट तथा सीईओ बॉर्गे ब्रेडे ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। ध्यान रखना बेटा, है ना। बॉर्गो ब्रेडे जो है 2017 से बेटा इसके प्रेसिडेंट थे। ध्यान रखना, 2017 से इसके प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, है ना। अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है ना। जब तक एक नया प्रेसिडेंट नहीं चुन लिया जाता, जब तक एक नया सीईओ नहीं चुन लिया जाता, तब तक बेटा एक अंतरिम सीईओ बनाया गया है ना। अंतरिम मतलब होता है बेटा, है ना, कुछ समय के लिए। अंतरिम सीईओ या आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। एक अंतरिम प्रेसिडेंट और नियुक्त किया गया है। इसका नाम है बेटा एलोइस जुंगी। क्या नाम है बेटा? एलोइस जुंगी इसका नाम है ना। जब तक एक नया प्रेसिडेंट, नया सीईओ नहीं नियुक्त कर लिया था, तब तक अंतरिम सीईओ और प्रेसिडेंट के रूप में एलोइस जुंगी जो है ना, इसका पदभार संभालेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन कौन बेटा? अंतरिम सीईओ और प्रेसिडेंट जब तक नहीं बन जाते, जब तक अंतरिम के रूप में जो है ना एलोइस जुंगी जो है ना, इसका जो है ना पदभार संभालेंगे, है ना। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट तथा सीईओ बॉर्गे ब्रेडे ने अभी अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है बेटा, इतना आपके लिए ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ध्यान रखना, तो हुई थी 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। इसके संस्थापक जर्मनी के प्रोफेसर, है ना, क्लॉस श्वाब। कौन थे बेटा? क्लॉस श्वाब है ना। ध्यान रखना, संस्थापक कौन थे? जर्मनी के प्रोफेसर क्लॉस श्वाब थे, जिन्होंने इनकी स्थापना की थी 1971 में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी बैठक हर साल जनवरी में बेटा स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है। कहां होती है? स्विट्जरलैंड के दावोस में हर साल इसकी बैठक होती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। संस्थापक जर्मनी के प्रोफेसर क्लॉस श्वाब हैं। उसकी स्थापना 1971 में हुई थी, है ना बेटा। ये रिपोर्ट देती है बेटा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट देती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देती है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट देती है और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देती है ना। तो इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करती है हर साल, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है। तो ये WEF इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। संस्थापक जर्मनी के प्रोफेसर क्लॉस श्वाब थे। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये हर साल अपनी जो बैठक करती है वो हर साल जनवरी के महीने में स्विट्जरलैंड के दावोस में करती है। ये रिपोर्ट कौन कौन सी देती है बेटा? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट देती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देती है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट देती है और एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट देती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ये आपके जो लगभग मैंने क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, मैंने आपको पूरे अच्छे से पढ़ा दिए हैं। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो ये अपलोडेड वीडियो है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो, ठीक है ना बेटा, बाद में देख सकते हो। क्लियर है? तो इस क्लास में आपको समझ में आया ना बेटा? चलो ठीक है, ये क्लास आपकी अपलोड रहेगी पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत हो तो। और बेटा 100% क्वेश्चन है ना अभी एग्जाम में आने वाला है, इससे ध्यान रखना। ये मेरा वादा है, इस एक क्लास से आपका ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।